सिया राम, जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचु परिहरहु, सबु सुमरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयु जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम हई सुता पर नेहु, तऊ अस जाय सिखावनु देहु, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही, उमहि बिलोकी नैन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके आंखों में आंसू भराए उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार हिमबार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनी माँ तुम्हें दीख यस, सपन सुनाऊं तोय, सुंदर गोर सुविप्र बर, अस उपदेश से उस मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करिम संहारा, तप बल से सुधरई मई भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाए तपु अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित मैं तारी, सपन सुनायु गिरि अहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया।
मातु पिति ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरि तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखा ने उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना। देख उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पान पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तप काहुन किन्हि भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ऊर्धरु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बोलावन, जब ही हठ परिहरि घर जायु। तब ही मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उसका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तै सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया।
वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चितानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि में मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश हिम ज्ञाना, कतहु राम गुण कर हिम बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित नहीं होए राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही साराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कई करणी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मोई मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरि आयसु करी है तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब हिम सप्त ऋषि शिव पै आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
पार्वती पहिम जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेम पठेऊ भवन दूरी करेऊ संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नह गोरी देखित है कैसी मूर्ति मंत, तपस्या जैसी बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधऊ का तुम चहऊ, हम सन सत्य मरम किन कहऊ, कहते बचन मुनि अति सकुचाई, हंसहऊ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहठ परान सुनई सिखावा, चैत बारी पर बीती उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवी भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी से ऋषे, गिरि संभव तव दे, नारद करे उपदेश सुनी, कहऊ विषेऊ किसु गेहे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन उन देखा आई, चित्रकेतु कर घरु उन गाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, आवसी होई तजी भवनु बिखारी, मन कपटी तन सज्जन चिन्ना, आपु शरीर सबही चह किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम्हें चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बर पाए, भल भूली हूँ ठग कई बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए नताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी
भला क्या कहीं स्त्रियां टिक सकती हैं। अजुमान हूँ कहा हमारा हम तुम कहू, बरुनीक विचारा अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही में वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा विचारा है, वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व कुंठ निवासी, असबरु तुम्हें मिलाउब आनी, सुनत भी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनि पसानते होई, जा रे सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसहु भवनु, उजरहु नहीं डरहु, गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ दूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। थैंक यू, धन्यवाद।